हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मिस्टीरियस और थ्रिलर एनिमे देखने का शौक है तो फिर मिराई निकी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी, आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि ये एनिमे अपने जॉनरे में नंबर 1 स्पॉट पे है, जो कि है डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री एनिमे। इस एनिमे की स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो कि बहुत ही बोरिंग और लोनली सा रहता है। फिर उसकी लाइफ एक गेम में इन्वॉल्व होने के बाद ऐसे चेंज होती है और प्लॉट्स में ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये एनिमे देखने के बाद मिस्ट्री और थ्रिलर से भरा हुआ आप इस एनिमे को देख के अपनी होश खो बैठेंगे। ये इतना जबरदस्त एनिमे है। ये सब आपको इस एनिमे को देखने के बाद पता चलेगा, जो कि हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1। मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो एपिसोड स्टार्ट होता है कमरे के बीच में, जहाँ पे एक रोती हुई लड़की किसी को उठाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि मरा हुआ लगता है। फिर सीन चेंज होता है और एक डार्क रूम में पहुंच जाता है, जहाँ एक लड़की अपने पेरेंट्स से बात कर रही है। तभी अचानक पीछे से कोई आके उसे चाकू मार देता है और फिर मरते मरते वो किसी से हेल्प मांग रही होती है, जिसका नाम होता है अमानु युक्रेता, और फिर वो मर जाती है। सीन चेंज होता है दोस्तों, और उसी अमानु युक्रेता के बारे में हमें बताया जाता है कि वो एक लोनली सा बच्चा है जो अपना ज्यादातर टाइम अपनी सेलफोन डायरी लिखने में बिताता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल से घर जाता है और वहाँ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके जूते उतार के अपने बेड पे बैठ जाता है और अपने आप को चादर में लपेट के कवर करके अपने मिस्टीरियस इमेजिनरी फ्रेंड डियस उससे बात करता है, जो कि एक गॉड होता है टाइम और स्पेस का। उससे बात करते हुए, अपने फ्रेंड डीएस से बात करते हुए बीच में इंटरप्ट करता है उसे मूरू मूरू, जो कि डीएस का असिस्टेंट होता है। और मूरू मूरू फिर युकी से बात करने लग जाता है और उससे टॉन्ट करता है कि उसकी जो डायरी है वो बिल्कुल फालतू है, वो कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करती है। और फिर डीएस उससे पूछता है कि क्या तुम लोनली हो, और उसके जवाब में युकी कहता है कि नॉट रियली, मतलब वो अपने आप को लोनली नहीं समझता है। फिर डीएस उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा कुछ करे जिससे उसकी लाइफ में चेंज आ जाए और वो लोनली ना रहे। युकी के पास तो एक क्लू नहीं होता है इस बात का कि डीएस क्या कह रहा है, तो वो समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या होगा। फिर डीएस जो होता है वो उसको बताता है कि वो असली में गॉड है, ना कि एक इमेजिनरी गॉड, और वो एक प्लान बनाता है कि उसकी लाइफ को एक इंटरेस्टिंग गेम में डाल दे। और फिर डीएस उसको वार्न करता है कि अगर वो अपनी सेलफोन डायरी को खो दे या वो टूट जाए तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, मतलब उसे भी मरना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब वो अपनी टेलीफोन डायरी सुबह सुबह उठ के खोलता है तो उसमें वो देखता है कि उसके आगे के दिन के लिए उसमें एंट्रीज पहले से हो रखी हैं। वो एकदम हैरान परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसमें पहली एंट्री होती है कि वो जो डार्ट फेंकेगा वो एकदम बुल्स आई पे लगेगा, सही निशाने पे, और वो फेंकता है और वैसा ही होता है। ऐसी एक दो चीजें और होती हैं तो उसे लगता है ये कोइंसिडेंस है, पर फिर डायरी में लिखा होता है कि उसका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट में भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उस डायरी में लिखे हुए थे। तो इन शॉर्ट ये डायरी उसकी बहुत हेल्प करती है और युकी को भी ये डायरी यूज करने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। बाद में उसे फोन में एक ऐसी एंट्री मिली जिसपे लिखा हुआ था डेड एंड। वो एंट्री देख के युकी बिल्कुल ही डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया डेड एंड का मतलब क्या होने वाला है उसके साथ। और जैसे ही उसने ये एंट्री देखी, उसके पास एक लड़की चलते हुए आने लग गई और उसे फॉलो करने लग गई। भागते भागते वो लड़की उसका पीछा करने लग गई और फिर युकी एक बिल्डिंग के अंदर चला गया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। जैसे ही युकी लिफ्ट में गया और उसने 14th फ्लोर का बटन दबाया और उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, और अचानक उस लड़की ने अपना पैर अंदर फंसाया और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रोक लिया। ये देखते ही युकी के रोंगटे खड़े हो गए और वो बिल्कुल ही डर गया। उसे लगा कि उसका एंड यहीं पर है और वो मर जाएगा। वो पीछे पीछे होने लगा और उस लड़की से बचने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। और फिर अचानक उसी लड़की ने युकी को किस कर लिया। रुको जरा, सबर करो,
बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। फिर दोस्तों में पता चलता है वो लड़की का नाम होता है यूनो और उसके पास भी सेम फ्यूचर डायरी होती है, लेकिन उसकी और युक्की की फ्यूचर डायरी में ये डिफरेंस है कि युक्की की फ्यूचर डायरी एक ऑब्जर्वर फ्यूचर डायरी है और यूनो की फ्यूचर डायरी एक लव फ्यूचर डायरी है, जिसमें उसको युक्की के अगले 10 मिनट्स की हर डिटेल मिलेगी कि वो क्या करेगा, कहाँ से जाएगा, उसके साथ क्या होगा। ये सब जानने के बाद युक्की जो होता है वो एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके अलावा भी किसी और के पास फ्यूचर डायरी थी। फिर यूनो उसे बताती है कि अगर वो 14 फ्लोर पे रुक जाता तो वहां पे उसका एक सीरियल किलर वेट कर रहा है और वो सीरियल किलर है थर्ड फ्यूचर डायरी का ओनर, जो युक्की को मारने आया था। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं, वो 14 फ्लोर की वजह रूफ टॉप पे चले जाते हैं, टेरेस पे, और वहां पे उस सीरियल किलर को मारने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाते हैं। जैसे ही सीरियल किलर ऊपर आता है टेरेस पे, यूनो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए युक्की जो होता है वो अपने थ्रोइंग डार्ट से उसकी फ्यूचर डायरी पे अटैक करता है, जिससे उसकी फ्यूचर डायरी टूट जाती है। जैसे ही उसकी फ्यूचर डायरी टूटती है वो मर जाता है दोस्तों। वो सीरियल किलर जो थर्ड डायरी ओनर था वही मर जाता है, पर असलियत में वो जो थर्ड डायरी का ओनर था वो युक्की को मारने के लिए आया था, पर इंस्टेड उसकी खुद की डेथ हो जाती है। आगे जाके एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जो डीएस होता है वो सारे फ्यूचर डायरी ओनर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है इस सर्वाइवल गेम के रूल्स, जो कि है एक दूसरे को मार के एलिमिनेट करना, और लास्ट में जो सोल सर्वाइवर बचेगा वो बन जाएगा किंग ऑफ टाइम एंड स्पेस और ले लेगा ड्यूस की जगह और उसका सक्सेसर बन जाएगा। रूल्स बताने के बाद डीएस बताता है कि सबकी डायरी यूनिक है, मतलब कि सबकी फ्यूचर डायरी के फंक्शंस और फीचर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मीटिंग खत्म होने से जस्ट पहले हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे फ्यूचर डायरी ओनर्स युक्की को टारगेट कर रहे हैं, पर लेकिन उनमें से एक जो होता है वो जाते जाते कहता है युक्की को कि आई विल प्रोटेक्ट यू। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्दी ला रहे हैं। तो तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। बाय।